नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भोजपुरी में एक कहावत आपने सुनी होगी, सब श्रृंगार घेघेवे बिगाड़। यानी श्रृंगार तो काफी अच्छा है, लेकिन जो घेघ है उसकी वजह से सारा श्रृंगार बेकार है। बिहार के शिक्षा विभाग पर यही लागू हो रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी कदम उठाए, कई सराहनीय कदम उठाए। खासतौर पर प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई को लेकर जिस तरीके से अनुशासन दिखाई दे रहा है वो काफी सराहनीय है। काफी अच्छा काम उन्होंने किया है। शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं। 75% से ज्यादा उपस्थिति है पूरे प्रदेश की, कड़ी निगरानी हो रही है। तो जाहिर तौर पर इससे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का स्तर सुधरेगा ही। ये मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों की। लेकिन होता क्या है, तो ये जो इनका जो प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय का जो ये कदम है, इसके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, वो श्रृंगार है। लेकिन जब वही के पाठक उच्च शिक्षा में जाते हैं और वहां पर दखलंदाजी करते हैं तो वो एक तरीके से घेघ की तरह दिखाई देता है। इसका उदाहरण भी सुन लीजिए। बिहार सरकार ने जिन 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसे वापस ले लिया है, उसे रद्द कर दिया है। अब सोचिए, इस विज्ञापन को देने में लाखों रुपए लगे होंगे सरकार के, और सरकार का क्या, गरीब जनता का पैसा है, उसे रद्द कर दिया गया। क्योंकि राज्य सरकार को यह अधिकार ही नहीं था कि वो कुलपति की नियुक्ति करे। कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। और ये जानते हुए एक्ट में सारी जानकारी है, यूनिवर्सिटी एक्ट में, कि कौन कुलपति की नियुक्ति कर सकता है। विज्ञापन देना पैसे में, पानी को पैसे में बहाने जैसा ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए राजभवन पहले ही विज्ञापन दे चुका था। उसके बाद बिहार सरकार ने यह विज्ञापन दिया और लाखों रुपए पानी में चले गए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं चर्चा करूंगा बिहार विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, जिसे BRA, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, वहां के कुलपति हैं अभी शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, जो कि प्रभार में हैं। दरअसल वो कुलपति हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के। उनको प्रभार दिया गया है मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का। 16 अगस्त को के पाठक मुजफ्फरपुर जाते हैं और कुलपति सहित तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं। चूंकि कुलपति पहले ही कुलाधिपति से अपने निजी काम के लिए छुट्टी ले चुके थे, इसलिए वहां उपस्थित नहीं थे। के पाठक ने उसका संज्ञान लिया और एक तरीके से वो गुस्से में आ गए। गुस्से में आए और उन्होंने कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन पर रोक लगा दी। साथ ही विश्वविद्यालय के जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसको फ्रीज करवा दिया। अब शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जो हैं वो कुलपति हैं वीर कुंवर सिंह के,
और यहां प्रभार में हैं तो वेतन तो उनको मिलता है वीर कुंवर सिंह से, तो उनको तो वेतन मिल रहा है, बाकी प्रतिकुलपति को नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अकाउंट के फ्रीज होने की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जब से प्रभार में है, पिछले 6 महीनों से प्रभार में है बिहार विश्वविद्यालय के, और इस दौरान उन्होंने 52 परीक्षाएं ली हैं। और हम ये कह सकते हैं कि BRA विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अपने सेशन पकड़ने के काफी करीब पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि सितंबर तक अगर इसी तरह से परीक्षाएं होती रही तो अपने सत्र को पकड़ लेगा। आपको पता ही है कि बिहार के विश्वविद्यालय के सत्र कितने देरी से चलते हैं, कोई 1 साल, कोई 2 साल, इस प्रकार से चल रहे हैं। लेकिन BRA जो विश्वविद्यालय है, और जब से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी यहाँ के प्रभार में आए हैं कुलपति के, तब से परीक्षाएं काफी हुई हैं, 52 परीक्षाएं हुई हैं, काफी इसको नकारा नहीं जा सकता है, और जिससे ये सत्र पकड़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी सारा काम के पाठक का काफी सराहनीय है, लेकिन ये जो उच्च शिक्षा में जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है उनकी, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। अब देखिए, राजभवन की तरफ से एक पत्र भी आया कि बैंक अकाउंट जो फ्रीज है उसको खोल दिया जाए, पर के पाठक उससे भी नहीं माने हैं, और उन्होंने कहा है कि चूंकि सरकार, बिहार सरकार यानी कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को पैसा देती है, वित्तीय मदद देती है, तो ऐसे में इस पर अधिकार जो है वो राज्य सरकार का है। खैर, ये आपस की बात है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से मिलकर काफी कुछ चीजों को उन्होंने सुलझाने की कोशिश की है। पर कहने का मतलब ये है कि के पाठक, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप स्कूलों की स्थिति काफी सुधरी है, हम लोगों ने भी देखा है। उच्च शिक्षा को भी सुधारने की जरूरत है, और उसमें आप कदम भी आपने बढ़ाया है, लेकिन कदम कुछ आगे बढ़ जाते हैं जो कि उचित नहीं है। अब देखिए, जैसे कि विश्वविद्यालय में भी इंस्पेक्शन का काम चल रहा है, और के पाठक के आदेश से ही चल रहा है। एक विश्वविद्यालय से 60 से 70 शिक्षक जो हैं अपने विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के कॉलेजों में घूमते हैं और वहां उपस्थिति और तमाम सुविधाओं को देख रहे हैं। ये सर्वे अभी चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि विश्वविद्यालयों में वैसे ही शिक्षकों की कमी है, ऊपर से 60-70 शिक्षक रोज दौरे पर रहेंगे, तो पढ़ाई पर तो असर पड़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है आने जाने में, टीए में। तो इन सब पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और तरीका कोई अच्छा इस तरीके से निकले ताकि वित्तीय संकट भी ना हो और छात्रों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।